निशाना बनाया जा रहा है अपने खुद के हमारे पार्टी के कारपोरेटर्स को। मैं नहीं समझता कि वो इन्वॉल्व हैं। जो सही खैर इक़दाम है या ये गलत तरीक़ेकार होगा, आप क्या समझते नहीं, हैं? ये गलत है, ये गलत है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने नया लेजिस्लेशन लाया हुआ है, इस हिसाब में इस जजमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। देखेंगे, अगर ऐसा अगर हो सकता है तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इंशाल्लाह। Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। बीबीएमपी का टर्म ख़त्म हो जाने के बावजूद सरकार इलेक्शन पर कोई संजीदा इक़दामात पर आमादा नहीं है। अभी हाल ही में रियासती हाई कोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस हुक्मनामे में ये ताकीद की गई कि 10 हफ्तों के अंदर अंदर बीबीएमपी का इलेक्शन मुकम्मल कर लिया जाए। और सरकार है कि इस फैसले के ख़िलाफ़ भी अपनी सोच को मुकद्दम रखना चाहती है और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं बीबीएमपी के अपोजिशन लीडर मोहतरम अब्दुल वाजिद साहब। चलिए जानते हैं इस इक़दाम के ख़िलाफ़ आपके क्या तासुरात हैं और अपोजिशन लीडर होने की हैसियत से आप अपनी जानिब से क्या इक़दामात का मंसूबा रखते हैं। चलिए जानते हैं अब्दुल वाजिद साहब से। सबसे पहले तो मैं हाई कोर्ट के इस जजमेंट को खैर मुक़द्दम करता हूँ। एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है। गवर्नमेंट बीबीएमपी इलेक्शन कराने के हक़ में नहीं है। वो चाहती है कि एक नया बिल हो। बिल भी पास किया गया है, आप जानते हैं। उस बिल के हिसाब से बेंगलोर में और वार्ड्स बढ़ेंगे, 250 वार्ड तक जाएंगे। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद रिजर्वेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन कराने की उनकी सोच है। ये सोच अगर ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ अभी आगे 2 साल इलेक्शन नहीं होने वाला था। आप सब जानते हैं हमारा टर्म सितंबर 10 तारीख तो ख़त्म हुआ था। उससे पहले ही नया बीबीएमपी इलेक्शन कराना था। इसके हक़ में गवर्नमेंट नहीं थी। तो हमने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और पीएल दाखिल की और उसके बाद सुनाई हुई। 2 महीने में सुनाई होने के बाद बड़ा फ़ैसला आया है। तो चीफ़ जस्टिस ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट को कहती है कि आप गलत हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हैं, आपकी बिल सही है लेकिन वक्त सही नहीं है। आपको जो भी करना था ये इनका टर्म होने से पहले करना था या टर्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर पूरा कार्रवाई करनी थी। तो इस हिसाब से कल एक बहुत अच्छा जजमेंट आया। उसमें कहते हैं कि आपको रिज़र्वेशन जो ड्राफ्ट कॉपी दी गई है उसको फाइनल करें। उसके लिए 4 वीक का टाइम दिया गया है। जिस दिन से गज़ट होता है फाइनल रिज़र्वेशन, वहाँ से 6 वीक के अंदर अंदर बीबीएमपी का इलेक्शन कराएं। सर, एक इन्फॉर्मेशन ये भी आया है कि ये रियासती सरकार सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाने का मंसूबा रखती है। तो ऐसे अपोजिशन उसके रिएक्ट में या रद्द अमल के तौर पर अपोजिशन का कुछ खाका है जो सरकार को घेराव करें? ये हमारी अपोजिशन के साथ साथ इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट पिटीशन डाली थी। वो भी चाहती है कि इलेक्शन हो, ऑन टाइम हो। अभी जो वबा कम हो रहा है, आप जानते हैं बिहार में इलेक्शन हो गया, अभी बाई इलेक्शंस भी हो गए, पंचायत इलेक्शन का भी अभी आदेश हो गया है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने नया लेजिस्लेशन लाया हुआ है, इस हिसाब में इस जजमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहे हैं। देखेंगे, अगर ऐसा अगर हो सकता है तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इंशाल्लाह। सर, एक और इशू भी है कि डिलिमिटेशन में अक्सर माइनॉरिटीज़ हलकों को काट दिया गया। अपोजिशन इस मामले पर क्या रोल निभाया है? देखिए, ये तो आरएसएस का एजेंडा है कि जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी वोट्स हों वहाँ पे स्प्लिट किया जाए। एक तो स्प्लिट किया जाए कि ज़्यादा से तादाद माइनॉरिटी के ना जीतें और जिनकी आवाज़ ज़्यादा है काउंसिल में उनको काटा जाए और वहाँ पे लेडी रिज़र्व किया गया है। अभी इससे पहले जो 16 कारपोरेटर्स थे वहाँ पे 14 जगह पे लेडी रिज़र्व कर दिया। ये तो उनका मंसूबा पहले से भी है, हम जानते हैं, आप जानते हैं।
अभी रिजर्वेशन के बारे में और लेडीज़ और जेंट्स के बारे में तो कुछ फाइट नहीं किया जा सकता एज़ पर रिजर्वेशन पॉलिसी, बट जो कर रहे हैं गलत है। मैं समझता हूँ इक्वल राइट्स देना चाहिए। कहीं वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ है, एसटी किया गया है, कहीं बीसीएम बी लेडी किया गया है जहाँ पे उनकी तादाद नहीं है, वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया है। और कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे कि पुलकेश नगर में पूरे लेडीज़ किए गए हैं। ये एक नाइंसाफ़ी है और रिजर्वेशन रोटेशन के सिस्टम में नहीं है। 50% रिजर्वेशन लेडीज़ को है लेकिन वो इक्वली बांटा जाता है। इस हिसाब से गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंट दिया है कि इसको थोड़ा ठीक करें। अभी उनके पास टाइम भी है, 5 से 10% वो ठीक कर सकते हैं, देखेंगे आगे क्या होता है। तो जैसा वो डिलिमिटेशन के मामले में वार्डों को काटा गया, एक दूसरे वार्ड को तब्दील किया गया, इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के मकामी एमएलएस का भी एक अहम रोल हुआ होगा। तो कांग्रेसी एमएलएस की तरफ से क्यों इस सिलसिले में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई या इस पर कुछ इकदाम नहीं हुए? नहीं, देखिए कोई भी डिलिमिटेशन प्रोसेस जो होता है तब उनकी जो गवर्नमेंट होती है वही करेंगे। अभी हाल ही में आवाज़ उठाने का हक तो रहता है एमएलएस को। आवाज़ उठाने का हक तो होता है हमारे एमएलएस को। शायद एमएलएस भी थोड़ी आवाज़ उठाए हैं, हमारे कांग्रेस एमएलएस भी आवाज़ उठाएं गवर्नमेंट से कि कहें कि हमारे वार्ड्स कम हो रहे हैं। जैसे कि शिवाजी नगर देखो 7 थे 5 हो गए हैं, और गांधीनगर में भी 2 या कुछ 1 वार्ड कम हुआ है, हेब्बाड़ में भी 1 वार्ड कम हुआ है। हमारे पूरे एमएलएस ने गवर्नमेंट से एक रिप्रेजेंट दिया था कि पहले जैसा थे एटलीस्ट वो वार्ड्स मेंटेन करें और नए कॉन्स्टिट्यूंसी में बढ़ाएं। उस टाइम में शायद गवर्नमेंट ने कहा था कि जब हम 243 करेंगे तब उसमें ये सबको देखा जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि अब मौजूदा पोजीशन में आपके बीबीएमपी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कारपोरेटर्स पुलिस कस्टडी में चले गए हैं डीजे हल्दी इशू के मामले को लेकर, लेकिन एक ही हल्के का, एक ही पार्टी का मेंबर एमएलए है और उसी पार्टी के 2 कारपोरेटर्स को मुसलसल काउंटर कर रहा है। आप इस मसले को किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये तो आप सब जानते हैं, ये तो सरासर पॉलिटिक्स है, इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ हो रहा है तो अलबत्ता आपके कारपोरेटर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी से फ़ोन कर राबिता किए होंगे कि आपके घर के नज़दीक कुछ गलाटा हो रहा है, झगड़े फसाद हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मतलब बातचीत हुई होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप इन्वॉल्व हैं। तो निशाना बनाया जा रहा है अपने खुद के हमारे पार्टी के कारपोरेटर्स को। मैं नहीं समझता कि वो इन्वॉल्व हैं। खैर, ये गलत तरीक़ेकार होगा? नहीं, ये गलत है। मैं समझता हूँ क़ानून उसकी हिफाजत करे, क़ानून के ऊपर भरोसा है। अगर ये कुछ करे हैं तो भी ना करे हैं अच्छा है। मैं समझता हूँ ये कुछ इन्वॉल्व नहीं है। कहीं ना कहीं किसी की साजिश है हमारे कारपोरेटर्स को बदनाम करें और हमारे पार्टी को बदनाम करें। अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन का मुद्दा भी हो सकता है कि आप कांग्रेस कारपोरेटरों ने कांग्रेस के एमएलए के साथ एक ही। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, पॉलिटिक्स तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होती है। कहीं ना कहीं ताना तानी एमएलए से, कारपोरेटर से होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि इन लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। मैं नहीं समझता कि वो इन्वॉल्व हैं। तो नाजरीन, ये थे मोहतरम अब्दुल वाजिद साहब। इनका कहना ये है कि मौजूदा सरकार अपोजिशन को पूरी तरह नज़रअंदाज करके इलेक्शन को मुसलसल पोस्टपोन करने का जो मंसूबा रखती है ये बिल्कुल गलत तरीक़ा है। अब देखना ये है कि आखिर ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।